देखिए कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ी बात है, लोग तो कह रहे हैं देखिए हिंदू मुसलमान का सवाल ही नहीं है, हम सभी लोग भाईचारे से रह रहे हैं। विवेक आप बने रहिए, लेकिन हम दर्शकों को पहले ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए कौन कौन से ऐसे नेता हैं जो मुस्लिम नेता हैं जो मुस्लिमों को भड़काना चाहते हैं। आपको सबसे पहले ओवैसी का वो दिखाते हैं बयान कि असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा था। असदुद्दीन ओवैसी ने देखिए ये कहा था कि जो 500 साल पुरानी हमारी यहाँ पर जो मस्जिद है वो छीन ली गई, ये कहा था युवाओं को भड़काने के लिए। आप इस बयान को देख लीजिए। उन्होंने कहा कि 500 साल जहाँ नमाज पढ़ी गई उसी स्थान को हमसे छीन लिया गया। नौजवानों एकजुट हो जाइए, कहीं और मस्जिद ना छिन जाए। देखिए ओवैसी ये बयान दे रहे हैं, भड़काने का बयान दे रहे हैं। अब आपको दूसरे नेता का बयान सुनाते हैं जो मौलाना बदरुद्दीन अजमल अध्यक्ष हैं AIUDF के। उन्होंने कहा है कि देखिए 20 से 25 जनवरी तक मुस्लिम समाज के लोग घरों में ही रहें, क्योंकि बीजेपी वाले कोई अनर्थ करवा सकते हैं। ये मौलाना साहब का बयान है। अब आप सोचिए जब एक कौम को इस तरह भड़काऊ बयान दिए जाएंगे तो क्या होगा। अब आपको ST हसन जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं वो उनका बयान सुन लीजिए, वो तो हैरान करने वाला बयान है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम जो युवा हैं वो बस और ट्रेन में संभल कर चलें, कभी भी आपके साथ कोई अनहोनी घट सकती है। ये बात कही जा रही है, आप सोचिए, ये ST हसन कह रहे हैं। इसके अलावा शफीकुर रहमान बर्क जो लगातार कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है, तो आप सोचिए शफीकुर रहमान ये भी समाजवादी पार्टी के सांसद है। तो कैसे मुस्लिमों को भड़काया जा रहा है इस शुभ काम के लिए। शुभ काम में कैसे सियासी बयानबाजी आ रहे हैं। चले नीतीश के पास चलते हैं। नीतीश जी हमारे साथ अयोध्या। नीतीश वहाँ पूछिए लोगों से, क्योंकि जो जहाँ विवेक के साथ लोग थे वो साफ कह रहे हैं कि हम भाईचारे के साथ रहते हैं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, हमारा शुभ काम हो रहा है, क्यों भड़काया जा रहा है लोगों को फिर। देखिए ये तो सियासतदान करते हैं और जो इस मुद्दे को अपनी राजनीति का माध्यम बनाना चाहते हैं वही कर रहे हैं, लेकिन अयोध्या में माहौल पूरी तरह से भक्तिमय है। अब देखिए यहाँ पर जो लोग हैं पगड़ी बांधकर और इसके साथ अपने गीत को गाकर इस पूरे आयोजन को अपने हिसाब से मना रहे हैं। और देखिए जय श्री राम का घोष हो रहा है। अब इनसे जान भी लेते हैं कि कुछ सियासतदान हैं, कुछ ऐसे मुस्लिम नेता हैं जो इस पल पर भी कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक रोटी सेकने से बाज नहीं आ रहे, मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं, चाहे वो ST हसन हो, असदुद्दीन ओवैसी हो या अन्य नेता। उनको भगवान सद्बुद्धि दे। तो मेरा तो यही उनसे प्रार्थना है कि राम मंदिर बन गया है, पहले कब बनेगा ये है। अब डेट भी आ गई है, इनवाइट भी उनको कर दिया है, उसके बाद में भी वो नहीं आ रहे हैं तो उनका दुर्भाग्य है। आना चाहिए राम। अब आए या ना आए, लेकिन मुसलमानों को भड़काने की बात कह रहे हैं। नहीं, कोई कह रहा है कि 20 से 25 के बीच में घरों में ही रहिए, कोई कह रहा है कि और भी मस्जिद जाएंगी। आप ऐसे आप सब पूरी तरह से एकजुट हो जाइए। सब आ गई है, अब सब समझते हैं, बिल्कुल कोई भड़कने वाले नहीं है। वो अपने ही बस एक संतुष्टि कर रहे हैं कि हम ऐसे कह देंगे तो काम हो जाएगा। सब यानी जो सियासतदान है वो अपनी संतुष्टि के लिए इससे ऊपर है। जी बिल्कुल, कारण क्या है? खिसियानी बिल्ली खंबा। चलिए बिल्कुल लौटेंगे हम नीतीश आपके पास। विशाल भी जुड़े हैं। विशाल जरा लोगों से पूछिए भाई, जो ये मुस्लिम नेता हैं ये क्यों भड़काने का काम कर रहे हैं, ऐसे शुभ काम में साजिशें क्यों करी जा रही हैं। देखिए बिल्कुल हमारे साथ तमाम लोग हैं, मैं हनुमानगढ़ी में मौजूद हूँ, सीधे उनसे बात करते हैं। जो मुस्लिम नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि जो है मुस्लिम घर से ना निकले, 22 तारीख को ट्रेनों में आराम से चलें, अपनी हिफाजत करें। ऐसा कुछ माहौल आप लोग को लग रहा है? नहीं, हम गुजरात से आए हुए हैं, बिल्कुल एकदम क्लियर है, कोई प्रॉब्लम कोई आइटम का नहीं है। सब ऐसा बदल नहीं है, कोई हिंदू मुस्लिम की दिक्कत नहीं, सब भाईचारा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। एकदम एक मिस्त्री से मेरी बात। अच्छा, आप कहाँ से आए हो? हम गुजरात से आए। अच्छा, ये बताइए कि मुस्लिम जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि 22 तारीख को जो है अपने घरों में से मुस्लिम ना निकलें, उनके साथ दिक्कत हो सकती है, कुछ इस तरह की चीजें हैं क्या? नहीं, कुछ दिक्कत नहीं। अच्छा, गुजरात में कभी ऐसा हुआ? नहीं हुआ। नहीं। अब बिल्कुल फिट है ना? चलिए विशाल लौटेंगे आपके पास, जल्दी और भी लोगों से बात करना है हमारे साथ। आपको बता सत्यप्रकाश राम मंदिर के पास से जुड़े हैं। सत्यप्रकाश, आप भी लोगों से पूछिएगा लोग क्या कह रहे हैं इस मसले को लेकर। जिस तरह एक शुभ काम में साजिशें बनाई जा रही हैं, साजिशें रची जा रही है, साजिश भरे बयान दिए जा रहे हैं, उकसाने के बयान। जी हाँ बिल्कुल, जिस तरह से अयोध्या में एक प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी है, ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम साजिश भी रची जा रही है उसी के तहत। और इस वक्त हम आपको पहले तस्वीर दिखा दें कि यह एक शख्स है जो दिल्ली से इस साइकिल को लेकर चले हैं। मोदी जी का पीछे तस्वीर भी देखिए लगाए हुए हैं, और भगवान आगे भगवान राम के दरबार की तस्वीर है, फिर भगवान मोदी जी की तमाम तस्वीरें लेकर आए हुए हैं। हम इन्हीं से बात करना चाहेंगे। जिस प्रकार से शुभ काम होने जा रहा है, तो ऐसे में इस बीच जो हिंदू मुस्लिम की बात सामने आ रही है, साजिश की जा रही है, क्या मानते हैं? ये जिस तरह से विपक्ष
ये इल्ज़ाम लगा रहा है। प्रभु श्री राम सबके हैं और प्रभु श्री राम के दरबार में जो कोई भी आएगा वो खाली हाथ नहीं लौटेगा, चाहे वो हमारे मुसलमान भाई हो, उनका भी स्वागत है, इनका भी स्वागत है। वो आए और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद ले और भारत निर्माण में अपना योगदान दे। कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली से, रतन रंजन में नाम हुआ। साइकिल से किस तरह से इस पूरी यात्रा को आपने किया? साइकिल से यात्रा शुरू किया, इसलिए ये कार सेवकों के लेकिन आपको बता दें कि माहौल टाइट कैसे है। माहौल पहले आप दिखा देते हैं राम मंदिर को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यजमान के तौर पर आएंगे। यजमान के तौर पर वो अपना, आपको बता दें कि नियम के साथ चल रहे हैं, नियम का पालन कर रहे हैं पीएम मोदी। ये दर्शकों को बता दें कि नियम का पालन कर रहे हैं, क्योंकि यजमान बने प्रधानमंत्री। यजमान अनुष्ठान का पूरा पालन किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। बताया जा रहा है कि 12 जनवरी से वो विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं। विशेष अनुष्ठान उनकी तरफ से जारी है। भूमि पर कंबल बिछाकर सो रहे हैं। सोचिए, देश के प्रधानमंत्री रामलला के लिए भूमि पर कंबल बिछाकर सो रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि देशवासियों को सुननी चाहिए। इसके अलावा सिर्फ नारियल का पानी पी रहे हैं और व्रत कर रहे हैं, क्योंकि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है, यजमान है और यजमान बनकर आएंगे। तो सबसे बड़ी बात यही है कि वो व्रत रख रहे हैं और नारियल पानी पी रहे हैं और कंबल पर सो रहे हैं।